तो प्रियंका गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। हमें गर्व है राहुल गांधी जैसे नेता पर, और ऐसे बहुत से लोग हैं, आप जैसे बहुत से लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो अपने जमीर और ईमान का कभी सौदा नहीं करते। यह सोचना छोड़ दीजिए कि कुछ आपके शीर्ष पर जिस पर आपने भरोसा किया वो बिक गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह साबित हुआ है कि आज भी अपने जमीर पर अडिग रहने वाले लोग हैं, और इसका गर्व भारत को, आपको, इस देश को होना चाहिए। आपने पिछले दिनों देखा होगा कुछ एक पत्रकार जैसे रवीश ने यह साबित किया कि अडानी सब कुछ नहीं खरीद सकते। वो चौकीदार तो खरीद सकते हैं, लेकिन देश की आवाज नहीं खरीद सकते। अगर कोई बिकेगा, कोई चौकीदार अगर बिकेगा, कोई अडानी के नोटों के आगे अगर कोई झुकेगा तो वो चौकीदार ही होगा। आम आदमी नहीं होगा। इस देश का वो आदमी नहीं होगा जो इस देश की आवाज बनना चाहता है। रवीश जैसा कोई नहीं होगा, राहुल जैसा कोई नहीं होगा। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो किसी भी कीमत पे नहीं बिक सकते। आप जैसे लोग जो इस समय करोड़ों की संख्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, आपको भी सहस्र नमन है आपके साहस को। आपको पता है कि आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ईडी आ सकता है, सीबीआई आ सकती है, छापे पड़ सकते हैं, पूछताछ हो सकती है। जो जितने अत्याचार कर सकती है ये सरकार, वो कर सकती है, इसकी संभावना है। इसके बाद भी अगर आप भारत जोड़ो यात्रा में इस ताकत से खड़े हैं, तो आज भारत और भारतीय होने पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए कि आज भी भारत में चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोगों की कमी नहीं है। बिकने वाले चौकीदार हैं तो बिकने दीजिए, लेकिन किसी भी कीमत पे न झुकने वाले लोग भी हैं, और रवीश ने वो साबित किया। रवीश ने उस सेठ को चवन्नी छाप सेठ कह दिया, एक नाम दिया। गर्व है ऐसे लोगों पर जो, और बहुत से पत्रकार हैं, बहुत से लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। अगर आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, चल रहे हैं, तो इस बात की कभी आप संभावना है कि आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, कुछ भी कर सकती है यह सरकार, लेकिन फिर भी आप हैं तो कहने का मतलब आप में वो जज्बा है, वो खून है भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का, अशफाक उल्लाह खां का। ऐसे लोगों का खून आप में है। आपने यह साबित किया है कि आप में सावरकर का खून नहीं है। आपने यह साबित किया है कि आप कभी नाथूराम गोडसे नहीं बन सकते। आपने यह साबित किया है, तो आप पे गर्व है। मेरे भारत जोड़ो यात्रा के यात्रियों, शामिल होने वालों, आपको बार बार नमन है, सहस्र नमन है, कोटिशः नमन है। और इसी तरह जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने उत्तर दिया है, मुझे उम्मीद है कि पूरा भारत भी भारत जोड़ो यात्रा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और चौकीदारों को उत्तर देगा, चौकीदारों को बताएगा
कि उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। मेरे दोस्तों, राहुल गांधी ने भी एक बात कही इस बीच, बार बार उनके टी शर्ट पे पत्रकार जब पूछ रहे थे, मैं इस बात को हमेशा से ही नोटिस कर रहा था आप लोगों तक भी ये बोलने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने ही खुद ही उन्होंने ही इस बात को क्लैरिफाई किया और बोला कि किसान बगैर जूता और चप्पल के, फटी हुई अंगोछी पहन करके, फटी हुई शर्ट या कुर्ता जो भी है उसके पास पहन करके खेतों में काम करता है, इस ठिठुरती हुई सर्दी में भी। और ऐसा नहीं है कि इस भारत जोड़ो यात्रा में भी कोई किसान का बेटा फटी हुई शर्ट, फटा हुआ कुर्ता या साधारण सा पहनकर नहीं चलता होगा, लेकिन गोदी मीडिया को वो नहीं दिखाई देगा। गोदी मीडिया उस पर सवाल नहीं करेगा, क्योंकि गोदी मीडिया तो त्याग कर चुका है कि वो जनहित के मामले उठाएगा ही नहीं। और कैसे उठाएगा मेरे दोस्त? अडानी के अत्याचार से पीड़ित ये देश के फटेहाल लोग और अडानी के चैनल में अपनी बात कह पाएंगे और अडानी का चैनल उसे दिखाएगा, इसकी तो संभावना, इसके बारे में तो सोचना ही व्यर्थ है। मेरे दोस्तों, लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत गंभीर है, बहुत कठिन है और आप लड़ रहे हैं। आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। और आप जैसे युवाओं को आगे आना है, आप आए हैं, आप चल रहे हैं, आपका साथ वहां बुजुर्ग भी दे रहे हैं युवाओं की तरह, जैसे जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह या ऐसे बहुत से लोग। पूरा देश खड़ा हो रहा है इस यात्रा में। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा में लोग खड़े हैं, लोग चल रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी मोदी के ही वोटर हैं। उन सभी को मोदी जी पर बहुत भरोसा था। वो सभी एक अटूट विश्वास के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक लाए थे, उनमें से हम भी हैं। विश्वासघात तो किसी के साथ हो सकता है, कोई बात नहीं, विश्वासघात हुआ, धोखा हुआ, देश उसे सुधारेगा।